as defiant. He's refused to apologize. He says he stands by his statement. There is no need to apologize. It's nearly about a week now that the Maharashtra Assembly results are out, but the controversy surrounding it is still finding space. Recently, a statement was being made by a Congress leader who happens to be the ex-president of Mumbai Congress, Mr. Bhai Jagtap, who along with us, sir, आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्टेटमेंट आपने दिया है उसको लेके काफी बवाल मचा हुआ है। इलेक्शन कमीशन और ईवीएम को लेके सवाल उठाते उठाते आपने जो डेरोगेटरी कमेंट किया है, क्या आप अभी भी अपने बयान पर कायम हैं? हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता को उसके ऊपर कायम है। मेरी बात तो छोड़ दीजिएगा, आप किसी को भी पूछ लिया, इनके चेले चपाटे छोड़ के, मैं किसी माध्यम पे था, इसमें एक मीडिया पे था, तो वहां उन्होंने क्वेश्चन पूछा था महाराष्ट्र की जनता को, क्या ईवीएम के बारे में आपके दिल में आशंका है? तो 75% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल ये गलत है। तो ये उनकी आवाज है, हम किसी की आवाज बनते हैं। और इलेक्शन कमीशन ये जी हुजूरी नहीं करना चाहिए किसी की भी, यही हमने कहा है। वो उनका काम हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना, ये काम है इलेक्शन कमीशन का। और ये लगातार सवाल उठते आ रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। हर इलेक्शन में कुछ न कुछ धांधली हमने देखी है, सबने देखी है। तो उसको लेके अगर मैं कोई बयान करता हूं तो उसमें क्या है, तो आई हैव नो प्रॉब्लम, आई स्टिक टू माय गन्स। सर, लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है कि आप ईवीएम के खिलाफ कुछ कह रहे हैं, सवाल ये है कि जिन शब्दों का चयन आपने किया उससे कितना सही मानते हैं? नहीं, ऐसा है कि देखिए, ये लोगों की भावना मैंने बोल के बताई है। लोग इससे बदतर, आप सोशल मीडिया खोल के देखिएगा, जिस तरह के लोगों के रिएक्शन है और जिस तरह लोग अपने आप को ये कर रहे हैं, बयां कर रहे हैं, तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो ये अच्छा, ये आजादी तो हमको मिलती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आजादी दी है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा कोई ये नहीं कि गाली गलौज तो नहीं किया गया है क्या? भाई आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। और ये लोगों की आवाज बन के, हम अगर लोक प्रतिनिधि, मैं एमएलसी हूँ, एमएलए रह चुका हूँ, तो मैं लोगों का प्रतिनिधि हूँ। लोगों की आवाज पहुंचाना मेरा फर्ज है और मैं पहुंचा रहा हूँ। तो इस बात से मुझे कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई भी ये नहीं है। लेकिन सर, सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब ईवीएम हमारे फेवर में होती है, जब आपको मतदान मिलते हैं, तब इस तरीके के सवाल नहीं खड़े होते। लेकिन जब आपको एक हार मिल रही है जिसके समीक्षा करने के बदले आप इस तरीके की जो पूरी प्रणाली है उसके ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि ये बड़ा आसान है कहना। इसके पहले भी हमने, जहां तक मेरा सवाल है, जब कांग्रेस सरकार थी और उस वक्त जब इसके ऊपर सवालिया निशान किए जाते थे, खुद मोदी जी ने किया है। वो बाकी तो छोड़ो, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और सरकार कांग्रेस की आई थी केंद्र में, तब उन्होंने ही कहा था, बड़े बड़े देशों में, भाइयों बहनों, बड़े बड़े देशों में बैलट के ऊपर नाम देख के ठप्पे लगाए जाते हैं। तो So that was Bhai Jagtap, who remains defiant. He has refused to apologize. In fact, he goes on to justify the statement that he made, an abusive one against the Election Commission, wherein he has equated the Election Commission and other agencies to a dog, saying that they act at the behest of the Bharatiya Janata Party. Nilesh is joining us live. Nilesh, you just spoke to Bhai Jagtap and no remorse, no regrets. In fact, he is standing by his statement. Well, yes, and that is quite surprising because Bhai Jagtap happens to be one of the senior most leader currently into the state of Maharashtra, since for long have been part of the Congress party. But such statement coming from him is quite surprising, and then he is also sticking to it, justifying it, that how for long the opposition have been targeting the Election Commission, but why is that suddenly it is becoming a noise? And he being a public representative, it is all the words of public
public that he is currently representing in front of the media. But he goes on stating that if we check on social media, there are even harsh words which are currently being used in order to justify their anger. But it is the most mild word that he has used in order to give out the disaffection of the results that is currently being seen. So it is quite surprising. But what is not surprising is that such derogatory remarks have been finding space into the Maharashtra political arena before the election. However, we thought that after the results were out, absolutely. Nilesh, thank you for getting us that reaction from Bhai Jagtap and for the inputs as well. With that, we're slipping into a short break. News and updates will continue.